हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज दीपेश एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में मॉड्यूल्स, पैकेजेस, लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। एक काफ़ी छोटा सा बट ये कंफ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को। तो कई बार इसकी डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती है आपको एग्जाम्स में या फिर इंटरव्यूज के द्वारा। तो फिर इस वीडियो को एकदम आखिर तक देखना। वीडियो को हम चालू करते बिना कोई टाइम वेस्ट किए इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल्स की, बट उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। जब भी आप कोई पाइथन का प्रोग्राम वगैरह लिखते हो, बेसिकली इसमें होता क्या है, आप पाइथन की फाइल्स वगैरह बनाते हो, उन फाइल्स को किसी फोल्डर्स वगैरह में रखते हो, एक स्ट्रक्चर में फॉलो करते हो। तो इसी सबका एक कलेक्शन होता है, जिसे कभी कभी कुछ पूरे इसका पूरा एक पैकेज बना के आप इसको पब्लिश करते हो पाई वगैरह पे, जो एज अ फॉर्म ऑफ लाइब्रेरीज वगैरह लोग दूसरे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि लाइब्रेरीज क्या हो जाती है, इनके बीच में मॉड्यूल्स क्या हो जाता है। तो इन चीज़ों को अच्छे से अभी हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन मॉड्यूल। पाइथन मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है, इसमें आप एक ग्रुप ऑफ कोड को एक साथ ला के रखते हो। अब मॉड्यूल बेसिकली क्या हो सकता है, एक सिंगल फाइल में कलेक्शंस ऑफ फंक्शंस या फिर कलेक्शन ऑफ क्लासेस है, ठीक है। उन सभी को आप कहीं पे इंपोर्ट करते हो या फिर कहीं पे यूज करते हो, तो उसे आप एक मॉड्यूल के तौर पे ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेरा कोड है डेफ वेलकम मैसेज वाला। ये एक फंक्शन है जिसमें मैं कोर्स को पास करता हूँ और ये कुछ नहीं यहाँ पे बस प्रिंट करता है। ये इतना सा काम है इसका। अभी क्या होता है, मैं यहाँ पे पाइथन को ओपन कर लेता हूँ मेन भाई। तो ये एक फंक्शन है जिसको मैंने वेलकम डॉट पी वाले नाम से सेव किया, ठीक है। अब मैंने एक दूसरी फाइल बनाई, दूसरी फाइल में मैंने इस वेलकम को इम्पोर्ट किया और वेलकम को कॉल किया, वेलकम मैसेज को मैंने कॉल किया। तो क्या होगा, ये जो वेलकम फंक्शन मेरा दूसरे फाइल में लिखा हुआ था, ये कॉल हो जाएगा। और ये जो कॉल होगा, ये हमें ऐसे कह सकते हैं कि मैंने एक वेलकम मॉड्यूल बनाया। अब इसको हम बना के देखते हैं, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मैं मेरी डायरेक्टरी में जो बाकी कोड है इन्हें फॉर टाइमिंग डिलीट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरी डायरेक्टरी में कुछ नहीं, ट्यूटोरियल है और एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना हुआ है। एनीवे, वो हमारा ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ, वेलकम नाम की एक मैंने फाइल बनाई, जिसके अंदर ये वाला मैं कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हो इस कोड का काम क्या है। ये एक नॉर्मल फंक्शन है जो क्या करता है, इस मैसेज को प्रिंट करता है, जिसमें कोर्स को पास करो और कोर्स के साथ इस मैसेज को प्रिंट करता है। मैं एक दूसरा कोई सा फाइल बनाता हूँ, टेस्ट.py। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ वेलकम को, इंपोर्ट वेलकम, और यहाँ पे मैं कॉल कर सकता हूँ वेलकम मैसेज पाइथन। अभी मैं इस फाइल में कॉल करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हो क्या कॉल हो रहा है। ये जो वेलकम मैसेज दूसरी फाइल में रखा था, इसको कॉल हो रहा है अल्टीमेटली कॉल हो रहा है। और यहाँ पे कोर्स जो भी पास किया वो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर पाइथन कोर्स वगैरह 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 जो भी है हमने पास किया वो प्रिंट हो गया। तो ये बेसिकली मैं कह सकता हूँ मेरा एक वेलकम एक मॉड्यूल हुआ है। तो इस तरह से आप मॉड्यूल्स को बना सकते हो, ठीक है। अब कुछ एग्जिस्टिंग मॉड्यूल के एग्जांपल देने वालों में, लाइक आप पाइथन में इंपोर्ट आरई कर सकते हो। आरई एक एग्जिस्टिंग मॉड्यूल है, इंपोर्ट सिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जिस्टिंग मॉड्यूल है जो पाइथन में आप यूज कर सकते हो। पाइथन में आप इंपोर्ट कर सकते हो डेट टाइम खुद एक मॉड्यूल है। तो ये सारे मॉड्यूल जो सिंगल फाइल में कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैकेज क्या होता है। पैकेज कैन बी अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल फोल्डर्स विच कंटेन अल्टीमेटली पाइथन फाइल। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। तो एक यहाँ पे कंसेप्ट होता है, जब भी आप ऐसा फोल्डर बनाओ उसके अंदर एक डॉट इनिट वाला फाइल जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर मतलब वेलकम, ये मैं लिख देता हूँ वेलकम, ठीक है। और मेरी जो वेलकम डॉट पी है इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी पड़ती है ._init__ और एंटर। ये पाइथन की फाइल बन गई। अब ये पूरा है, ये पैकेज बन गया। ये मेरा वेलकम का जो फोल्डर है, ये मेरा एक्चुअली पैकेज बन गया। इनिट की फाइल एम्प्टी रहती है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसे अभी मैं इसे कॉल करके देखता हूँ ये कॉल होता है क्या। इसे हम कुछ इस तरह से इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम वेलकम इंपोर्ट वेलकम में इंपोर्ट वेलकम। अभी इस वेलकम को हम रिमूव कर देते हैं। अब मैं फिर से कॉल करता हूँ, तो आप देख सकते हो वो जो मेरा फंक्शन इस पाइथन फाइल के अंदर रखा हुआ है
वो कॉल हो चुका है। तो मैंने इस वेलकम फोल्डर में से वेलकम को इंपोर्ट किया तो मैं इसे कॉल कर सकता हूँ। वही अगर मैं .init को डिलीट कर देता हूँ, अभी मैं इसे चलाने की कोशिश करता हूँ, तो तभी भी मेरा ये कोड चल गया। तो अब आप कहोगे कि इसमें .init जो फोल्डर है, मतलब अंडरस्कोर जो init फोल्डर है, इसका सेंस क्या बनता है? ये एक्चुअली आपके किसी भी फोल्डर को दिखाता है कि ये पाइथन का पैकेज है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम .init का एक फोल्डर बनाते फाइल बनाते हैं। तो init जो फाइल है ये एक एम्प्टी फाइल, इसमें रखना एक स्टैंडर्ड माना जाता है। इसमें भले आप कुछ भी कोड नहीं लिखो, बट बाय डिफॉल्ट होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे कुछ वापस से init वाली फाइल को लिखता हूँ और इस कोड को चलाता हूँ, तो देखो आप अभी नॉर्मली मेरा welcome.py कॉल हो रहा है, चालू हो रहा है। अभी मैं init में एक कोड लिख देता हूँ, init this will run first, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं फिर से टेस्ट को चला रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो मेरा init में जो भी कोड रहेगा, जो भी मेरा init में रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट पहले चलता है। तो init मतलब क्या रहता है, जैसे कि ये कुछ भी इसको कॉल करो नहीं करो, ये पहले आपका चलेगा ही चलेगा। तो init इस टाइप का एक फोल्ड, मतलब जो भी आप कुछ इस टाइप का कोड लिखना चाहते हो जो आपको बाय डिफॉल्ट चला नहीं है, तो उसे भी आप init के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि ये फाइल अल्टीमेटली कॉल होगी एज अ काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये वर्क करती है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है उसे हम डिटेल में देखेंगे, बट ये फाइल में जो भी कोड लिखा वो आपको बाय डिफॉल्ट चलेगा ही चलेगा, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो init बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है और ये कोड चलता है। तो एनीवे init का कन्वेंशन ये है कि आप जो भी कोड बाय डिफॉल्ट चलाना चाहते हो उसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हमने अभी बनाया है पाइथन का पैकेज, और पैकेज आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि लाइक एक ट्रेनिंग का पैकेज बनाया है कि जिसमें आप उस ट्रेनिंग मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग वाले एग्जांपल्स को, ट्रेनिंग वाले कोड को एक साथ करके एक ट्रेनिंग वाले फोल्डर में पटक दिया। एक सबमिशन वाले में रखा जिसमें आप सबमिशन रिलेटेड कोड एक साथ रख दिया। कुछ मैट्रिसेस जनरेट करने वाला कोड रखा जिसको सेम को एक फोल्डर में रख दिया, और इन सबको कंबाइन करके आप बोलोगे माय मॉडल, तो ये कंबाइन होकर एक माय मॉडल नाम का कंप्लीट पैकेज कहलाएगा। तो इस तरह से आप इससे पैकेज बना सकते हो। अब कुछ पाइथन में पैकेजेस की बात करो तो वो क्या हो जाता है, नमपाई हो गया, पांडास हो गया, फिर पाइटिस हो गया, ये सब कुछ हो गए हमारे पाइथन के पैकेजेस। अब लाइब्रेरी अगेन क्या होता है, ये अगेन रीयूजेबल चंक ऑफ कोड होता है जो कि जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स या फिर मल्टीपल पैकेजेस हो सकते हैं। अभी पैकेजेस और मॉड्यूल, ये जो पैकेज हमने बनाए थे, पैकेज और ये जो मॉड्यूल है, इनका कलेक्शन क्या हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है। ठीक है, अभी जो लाइब्रेरीज होती है ये एक्चुअली क्या रहती है कि पाइथन का पैकेज हमने बना लिया, फिर मॉड्यूल ये बना लिए, तो हम पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं। बट जो लाइब्रेरीज होती है उसे हम एक्चुअली पाई पे पब्लिश करते हैं। लोग जो भी बनाते हैं पाई पे पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये जार्विस AI नाम की एक मैंने लाइब्रेरी बनाई है जिसे मैंने यहाँ पे पब्लिश किया है। तो ये आप देख सकते हो, ये लाइब्रेरी मैंने पाइथन पे बनाई है विद द हेल्प ऑफ ये वाला लाइब्रेरी। वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह बना सकते हो। ये इंस्टॉलेबल रहती है जिससे आप पिप इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्ट, मतलब आप सीधे से इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो विद सम कमांड जो आप पाई के कन्वेंशन होते हैं, पिप के कन्वेंशन होते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, जो रूल्स होते हैं इनके। तो ये इस तरह के लाइब्रेरीज जो भी पब्लिश रहती है, जिसे कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल या फिर पैकेज जो भी मिलकर कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल और पैकेज मिलके कोई बंदा आके पब्लिश करता है, तो वो एक्चुअली लाइब्रेरी कहलाती है, जिसे जो इंस्टॉलेबल होती है, जो अदर पीपल अराउंड द ग्लोब यू कैन दे कैन यूज बेसिकली, तो उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। ये क्या करता है बेसिकली, आपको अगेन वो पूरा फोल्डर जो रहता है, आपने जो पैकेज बनाया उसको मैन्युअली लिखना नहीं पड़ेगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट इंस्टॉलेबल बन जाएगा, आप डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। तो लाइब्रेरी उसे कहते हैं। और पाइथन में लाइब्रेरीज की बात करो तो जैसे कि जार्विस एक लाइब्रेरी हो गया, इस तरह के कई सारे लाइब्रेरीज पाई पे मौजूद है जिन्हें आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क्स क्या होता है। फ्रेमवर्क्स में बेसिकली आपको इन्हीं पाई पे ही देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये टेंसरफ्लो एक हमारा फ्रेमवर्क है। अब आप देख सकते हो कि जो लाइब्रेरीज होती है, जो फ्रेमवर्क होता है, दोनों ही पाई पे पब्लिश हो रही है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक्चुअली ये है कि जो लाइब्रेरीज, पैकेजेस या फिर मॉड्यूल होते हैं उसमें डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शन है, उन्हें आपने कॉल कर दिया तो बेसिकली वो क्या करता है, कुछ एक्शन को परफॉर्म कर देते हैं। बट वहीं पे फ्रेमवर्क क्या कहता है, फ्रेमवर्क बोलता है कि मैं भी इंस्टॉलेबल हूँ, आप मुझे भी इंस्टॉल कर सकते हो, मेरे खुद के अंदर कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं जिन्हें आप कॉल करके यूज़ कर सकते हो। बट जो भी आप कोड लिखोगे तो उस कोड को लिखने में एक डेफिनेट सेट्स ऑफ रूल को फॉलो करना होगा, आपको कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा।
उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, उन रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आप कुछ कोड लिखोगे तो मैं आपको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो उसमें ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली कुछ फंक्शन कॉल कर दो तो आपका वेब पेज खुल जाएगा। उसमें कुछ सेट ऑफ रूल को फॉलो करना होगा कि पहले आपने उसका, फॉर एग्जांपल जेंगो में हम बात करते हैं, जेंगो में हम उसमें बनाते हैं टेम्पलेट्स बनाते हैं, फिर उसमें जेंगो में सेटिंग्स फाइल में मॉडिफिकेशन करते हैं, डेटा से कनेक्टिविटी करते हैं। तो ये जितने प्रोसीजर होते हैं, सभी रूल्स को हम जब फॉलो करते हैं तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, फ्रेमवर्क कहलाता है। फ्रेमवर्क आप अभी समझ लो, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है जो विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरीज, पैकेज एंड मॉडल, सभी चीज़ों का कलेक्शन होती है। एंड वहाँ पे रूल्स को फॉलो करके आप अल्टीमेटली एक स्केलेटन बनाते हो। विद द हेल्प ऑफ वो स्केलेटन आप किसी अपने गोल को अचीव करते हो, किसी फंक्शनलिटी को अचीव करते हो। तो पाइथन में फ्रेमवर्क की बात करें तो टेंसरफ्लो हो गया अपना, फास्ट एपीआई हो गया, फास्ट एआई हो गया, फ्लास्क हो गया, जेंगो हो गया, ये सभी हमारे पाइथन के फ्रेमवर्क है। इन्हें आप और इजीली समझ पाओगे जब आप इस पाइथन के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक फ्रेमवर्क वगैरह सीखोगे। जब आपको मैं एट द एंड ऑफ कोर्स बताऊंगा कि अब आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, अपने पाइथन तो सीख लिया, अब आपको कौन सा फ्रेमवर्क सीखना चाहिए, तब आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ अब फ्रेमवर्क होता क्या है। तो फॉर टाइमिंग जो मैंने डेफिनेशन बताई उसी पे गौर फरमा के इसी को मानते हुए अभी आगे बढ़ जाओ। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसे आप बाद में आप रेफर करोगे, जब आप पढ़ोगे तब आपको और इजीली आपको समझ में आएगा कि चीज़ें होती क्या है। तो एनीवे पाइथन के फ्रेमवर्क के ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब हम ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।